नमस्कार दोस्तों, नो न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में। मोदी के इंडिया 5 डॉट वाला नहीं, मोदी के भारत ने आखिरकार चांद पे अपना झंडा फहरा दिया है, चांद पे तिरंगा फहरा दिया है। और अब बारी है अर्थव्यवस्था के आसमान छूने की। और इन सभी चीजों के साथ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के हाथ पैर फूल गए हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं कैसे एक के बाद एक भारत ने अपना सफलता का परचम सारी दुनिया में फहरा दिया है। धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपना चंद्रयान का जो लैंडर है वो उस जगह लैंड कराया है जहां अभी तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा है, और वहां पे पहुंचने वाला भारत पहला देश है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर वो जगह है क्या और क्यों वो जगह अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है। इस जगह को कहते हैं डार्क साइड ऑफ मून, यानी चांद का दूसरा हिस्सा जो यहां से पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं दिखाई देता, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसा कि हमें सबको पता है, हमने बचपन में अपने ज्योग्राफी भूगोल की किताबों में पढ़ा है कि पृथ्वी चक्कर काटती है सूर्य का, और अपनी धुरी पे भी चांद पृथ्वी का चक्कर काटता है और सूरज भी मूवमेंट करता रहता है। तो अब अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि ये मान लीजिए पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है जिससे हमारा दिन और रात हो रहा है, उसी तरह चांद भी दूसरी तरफ घूम रहा है, वो भी मूवमेंट कर रहा है, तो और सूरज भी मूवमेंट कर रहा है। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऐसा होता है कि चांद का सिर्फ एक हिस्सा ही पृथ्वी से दिखाई देता है, दूसरा हिस्सा पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। इसको कहते हैं डार्क साइड ऑफ मून। और ये ऐसी जगह है जहां पे दुनिया भर के रहस्य छुपे हुए हैं, जहां अभी तक कोई नहीं पहुंच सका है। हालांकि भारत ने इस क्षेत्र में भी थोड़ी सी सफलता हासिल करी थी। 2009 में जब चंद्रयान 1, जिसे अब 1 कहते हैं, उस समय सिर्फ चंद्रयान कहते थे, उस समय चंद्रयान ने वहां पे कुछ फोटोग्राफ्स खींची थी जिससे यह पता चला था कि वहां पे पानी के कुछ लक्षण हैं। पानी वहां पे ठोस अवस्था में, यानी बर्फ के फॉर्म में अवेलेबल है। यह एक बहुत बड़ी खोज थी जो भारत ने विश्व को दी थी। इस बार जब हमारा विक्रम वहीं पे लैंड किया है तो इसके बाद वहां पे नई नई चीजें निकल के आएंगी कि आखिर उसमें क्या रहस्य है, वहां कौन कौन सी धातुएं हैं, वहां पे पानी है या नहीं, वहां जीवन की संभावना है या नहीं, या वहां जीवन है या नहीं। सारी चीजों से अब पर्दा हटेगा। अब मैं आपको बताऊंगा चंद्रयान 3 का वहां पे काम क्या होगा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि विक्रम लैंडर जो चांद पे लैंड किया है, वो लैंडर है, वो अपनी एक जगह पे स्टैटिक रहेगा, वो एक जगह पे स्थिर रहेगा। और जैसे दूसरा प्रज्ञान रोवर, जिसे नाम से ही पता चलता है, वो वहां पे मूवमेंट करेगा। तो जो रोवर है वो आसपास घूम के वो फोटोग्राफ्स लेगा और वो सिग्नल भेजेगा विक्रम लैंडर को। विक्रम लैंडर जो एक जगह पे स्थित है, वो जो है यहां पे इसरो के कार्यालय में वो इंफॉर्मेशन भेजेगा कि वहां पे फोटोग्राफ्स कैसी है, वहां पे बर्फ है नहीं है तो किस फॉर्म में है, वहां पे धूल है, वहां पे गड्ढे हैं या क्या है। वो सारी इंफॉर्मेशन इसरो के पास इस माध्यम से आएगी। प्रज्ञान विक्रम को सिग्नल भेजेगा, विक्रम जो है यहां पे इसरो को सिग्नल भेजेगा और बताएगा। उसके बाद यहां के वैज्ञानिक उसका अन्वेषण करेंगे और यह पता करेंगे वहां पे जीवन क्या है और कैसे है।
अब हम आते हैं चंद्रयान के लैंड होने के बाद दूसरे पक्ष के बारे में, जिस पे सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी और इस देश में सारे जो सरकार है उसका फोकस है, वो है अर्थव्यवस्था, कि अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा। अब एक बात यह भी सोची जा सकती है कि चंद्रयान पे जाने से हमारी अर्थव्यवस्था का क्या कनेक्शन? नहीं, बहुत बड़ा कनेक्शन है। इस समय अंतरिक्ष विज्ञान एक बहुत बड़ा सेक्टर बन गया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार भारत की 13 ऐसी कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है और इनकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है, इनकी जो वर्थ है, वो 2.5 यानी 2.5 बिलियन डॉलर की है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। अब हम नजर डालते हैं उन कंपनियों की जिन्होंने, जो भारतीय कंपनियां हैं, जिन्होंने चंद्रयान 3 के उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाई। पहली इंपॉर्टेंट कंपनी है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस कंपनी ने चंद्रयान का लैंडर मॉड्यूल विक्रम डिजाइन किया और बुधवार को ही यानी लैंड होने से पहले ही इस कंपनी के शेयर ने अपर सर्किट को टच किया। लार्सन एंड टूब्रो LNT, इस कंपनी ने चंद्रयान 3 के बूस्टर सेगमेंट को डिजाइन किया। मिश्र धातु निगम, इस सरकारी कंपनी ने बेस एलॉय, निकल बेस एलॉय, टाइटेनियम एलॉय डिजाइन किए। BHEL भेल, इसने चंद्रयान के लिए बायोमेटेलिक एडॉप्टर बनाया। गोदरेज एरोस्पेस, इसने इंजन सप्लाई किया। अंकित एरोस्पेस एलॉय स्टील, फास्टनर और बोल्ट्स बनाए। वालचंद नगर इंडस्ट्री लॉन्च के लिए इसने बूस्टर डिजाइन किए। अब हम आते हैं इस सेगमेंट में यानी अंतरिक्ष विज्ञान में कितना इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्टेड है और इंडस्ट्री साइज क्या है और भारतीय कंपनियां जिस तरह से काम कर रही हैं, आने वाले समय में इनका स्कोप क्या है। इस सेगमेंट में यानी अंतरिक्ष विज्ञान में हर साल करीब 16% की ग्रोथ हो रही है और इस रेशियो के ग्रोथ से एक अनुमान है स्पेक्टिकल इनसाइट्स के हवाले से ग्लोबल स्पेस मार्केट अभी 486 बिलियन डॉलर है, जो 2032 तक 880 बिलियन डॉलर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जहां पे जो भारतीय इंजीनियरिंग है, भारतीय जो तकनीक है, वो बहुत ही सस्ती है, जिसकी वजह से हम ये कल्पना कर सकते हैं कि जो भी काम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट्स इस देश को मिलेंगे और हमारा मेक इन इंडिया का सपना कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। अब मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा, चंद्रयान मिशन पे जो लागत आई है उसका तुलना विश्व के बाकी जो मिशंस रहे हैं उनसे थोड़ी सी तुलना करना चाहूंगा, जिससे ये अनुमान हम लगा सकें कि क्या हमारा जो टेक्नोलॉजी है और हमारी जो कार्य करने की क्षमता है वो क्या वर्ल्ड क्लास है भी या नहीं, या हम बहुत सपने देख रहे हैं। तो वो उससे आपको पता लगेगा, हाँ जो हम सपने देख रहे हैं शायद सही देख रहे हैं। चंद्रयान 3 की डिजाइन में, उसके प्रक्षेपण में जो हमारा टोटल खर्चा हुआ 615 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। अब इसका कंपैरिजन हम करें, चंद्रयान 2 के जो टोटल प्रक्षेपण में, डिजाइन में, उसको बनाने में खर्चा आया था वो 978 करोड़ रुपए का आया था, जो कि करीबन देखा जाए तो 30% से ज्यादा हम ऑलरेडी चंद्रयान 2 से 3 में जाने में कम हो चुके हैं। अब हम दूसरे देशों के मून मिशंस की बात करते हैं। अभी रूस ने जो छोड़ा था, जो असफल रहा दुर्भाग्य से, लूना 25 की जो कॉस्ट थी वो थी 1600 करोड़ रुपए। जो चाइना का मिशन था उसकी थी 1752 करोड़ रुपए। यानी जो भारत का चंद्रयान 3 है वो विश्व का सबसे सस्ता मून पे, चांद पे जाने की जो यात्रा है वो सबसे सस्ती चांद पे जाने की यात्रा है। इसके लिए इसरो बधाई का पात्र है और विश्व में उसकी जो विश्वसनीयता है वो बढ़ेगी निश्चित रूप से। अगर हम कॉस्ट की बात करें, यहां तक कि एक जो साइंस फिक्शन है इंटरस्टेलर,
उसकी कॉस्ट भी 1368 करोड़ रुपए, यानी इसकी चंद्रयान-3 की कॉस्ट से करीब 2 गुने से ज्यादा। तो ऐसे में हम ये जरूर सोच सकते हैं कि हमारी जो चंद्रयान की टेक्नोलॉजी है वो बाकियों से काफी हद तक बेहतर है और हम आगे एक बड़े सपने देख सकते हैं। अब यहां पे एक सबसे बड़ी मजेदार चीज होती है, जहां हमारा भारत देश कुछ अच्छा करता है तो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के थोड़े से मिर्ची लगती है। तो वहां पे ऐसे ही हुआ, जो पाकिस्तान में इमरान सरकार के मंत्री थे, उन्होंने हमारे चंद्रयान-2 मिशन की बहुत मजाक उड़ाया था। और जब वो दुर्भाग्य से फेल हो गया तो उसका बहुत ही उन्होंने मजाक उड़ाया था। फिर अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें इन्होंने कहा इतने पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है, जब हमें अपने देश से ही चांद दिख जाता है तो हमें क्या जरूरत पड़ी है इतना पैसा खर्च करने की। ये वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद जब चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण हो गया तो उन्होंने एकदम से यू टर्न लिया। यू टर्न लेने के बाद उन्होंने भारत देश को बधाई दी और उन्होंने कहा, व्हाट अ ग्रेट मोमेंट फॉर इसरो एज चंद्रयान-3 लैंड्स ऑन मून। I can see lots of young scientists celebrating this moment with Mr. Somnath, Chairman ISRO. Only younger generation with dream can change the world. ये उन्होंने कहा। ये एकदम उनके हिसाब से एक बड़ा विचित्र बयान था, जो लगातार चंद्रयान मिशन को क्रिटिसाइज करते आ रहे थे। अब उन्होंने सडनली 2 दिन 3 दिन पहले से पाकिस्तान मीडिया को यह कहना शुरू कर दिया कि हमें जो वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग होनी है उसके लाइव टेलीकास्ट पाकिस्तानी मीडिया को दिखाई जानी चाहिए। शायद उनका मंतव्य ये रहा होगा कि जिससे पाकिस्तान में भी लोग इसको देखें और कुछ उनका यूथ प्रेरणा ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, उसके बाद एक बड़ी मजेदार चीज हम आप सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मीम्स की बहार आ गई है। वहां की जनता तरह तरह के मजाक कर रही है। यहां तक देखा गया कि लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के कि हमें चांद पे जाने की जरूरत क्या है, हम तो चांद यहां देख रहे हैं, क्योंकि चांद पे भी पानी नहीं है, पाकिस्तान में भी पानी नहीं है। चांद पे बिजली नहीं है, हमारे यहां भी बिजली नहीं है। चांद पे रोटी नहीं है, हमारे यहां भी रोटी नहीं, तो हम तो चांद ही पे रह रहे हैं ना। तो इस तरह के खूब मजाक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। साथ ही अब प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान-3 की असीम सफलता के बाद अपने सूर्य और शुक्र के मिशन की भी घोषणा कर दी। आइए सुनते हैं। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। तो आज के लिए नो न्यूज टीवी में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर उस सब्जेक्ट पे बात करेंगे जो हमें और आपको मैटर करता है। नमस्कार।